वेलकम बैक व्यूअर्स। ये रीडिंग हम करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे जो आपको आज तक याद आती है कि काश मैंने वो चीज़ पहले नहीं की होती। कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले आपसे कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी, आपने कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया था या किसी को आपने अपने साथ कुछ ऐसा करने दे दिया था जो आपको लग रहा था कि वो गलत है, लेकिन आप उसको मना नहीं कर पाए या फिर आपसे ही कुछ ऐसा हो गया था जो आपको उस समय लग रहा था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी गुस्से में आके, कभी कभी ईगो में आके, कभी कभी मजबूरी हो जाती है लोगों की, कुछ ऐसा आपने ही कर दिया था किसी के प्रति। कोई भी ऐसी गलती जिसका पछतावा आपको आज तक है, हम उस चीज़ को देखेंगे कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। कभी आपसे कुछ नहीं हुआ तो दूसरों ने किया, और उसका आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस चीज़ से उबरने में, उस चीज़ से निकलने में आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपकी सहायता हो सकती है, यूनिवर्स उस बारे में क्या गाइड करेंगे, मैं इस चीज़ को भी देखूँगी। तो चलिए, कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें थोड़ा एनर्जीज तो पास्ट को भी खंगालना पड़ेगा। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, जैसे मैच करें आप लोग ले लीजिएगा। थोड़ा मैं पास्ट में भी जाऊंगी आप लोगों के। रीडिंग कलेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एनर्जीज आपको अगर थोड़ा हैवी सोचने पे मजबूर करती है तो बिल्कुल आप लोग उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए और एकदम हल्के फुल्के अंदाज में देखिएगा। इस रीडिंग को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, कुछ सीखने लायक निकलेगा तो सीख लीजिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना ओवर थिंकिंग की आदत है। कुछ लोग थोड़े बेफिक्रे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत है। यहाँ पे आप लोग बहुत सोचते हैं, एक बार टेंशन में आ जाते हैं ना, वो फिर किसी सब्जेक्ट को लेके आपका दिमाग इतने समय तक, इतने लंबे समय तक टेंस्ड रह जाता है। मैसेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मैं बस, मुझे सिर्फ एक कार्ड क्लैरिफाई करना है। मुझे बहुत सारे कार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत कुछ दिख गया है यहाँ पे, मुझे बस एक कार्ड क्लैरिफाई करना है। चलिए, सारे आंसर्स मुझे उस कार्ड के मिल गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रीडिंग करके। अच्छा है ना, सारे कार्ड्स आ गए हैं, जो भी मेरे मन में डाउट्स थे वो ज़्यादा क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऑलराइट, यहाँ पे आप लोगों का जो पास्ट में दिख रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोग किन्हीं को पसंद करते थे, कोई आपको पसंद करते थे या कोई आपको पसंद करती थी। अब मैं जो हमारे व्यूअर्स में से जिन्होंने गलती की है, मैं सबसे पहले ना उनकी बात बताऊंगी। देखिए, आप में से कुछ लोग मैरिड थे और लेकिन आप लोगों का किन्हीं के प्रति थोड़ी, किन्हीं के लिए अट्रैक्शन बढ़ गया था। ज़्यादा लंबे समय का नहीं था, लेकिन फिर भी आपका उनके साथ में या तो अटैचमेंट था
या फिर आप लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या फिर आप लोग उनके साथ में रिलेशनशिप में चले गए। इवन दो आप लोग मैरिड थे, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इवन दो वो लोग भी हो सकता है कि मैरिड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ना अच्छा खासा दिख रहा है, घर है, परिवार है, हस्बैंड या वाइफ है, बच्चे हैं, इस तरीके से। मैं अभी और चीज़ें भी बताऊँगी। आप लोग उस समय अपने आप को रोक नहीं पाए। उस समय आप लोग अपने एडिक्शन के कारण, उस समय आप लोग जो चीज़ें करने में आपको अच्छी लग रही थी, शायद कोई नया पर्सन मिला, कोई नई पर्सन मिली, तो उनको उनके मोहपाश में, उनके उस अट्रैक्शन में आप लोग इतने ज़्यादा बहते चले गए ना कि आप लोगों को समझ में नहीं आया कि उस समय आपको रोकना चाहिए था अपने आप को। और थोड़ा मुझे किन्हीं के यहाँ पे, किन्हीं के साथ में ये भी लग रहा है, आप देखिए चीटिंग है यहाँ पे, ये रहा ये कार्ड, ठीक है, ये रहा। लेकिन हुआ क्या है कि आपने, अगर आपको लगता है कि आपने किसी को चीट किया, एक्चुअली वो आपने ना किसी को चीट नहीं किया, आपने अपने आप को चीट किया। आपने अपने आप को धोखा दिया, आपने अपने कर्मों के, अपने कर्मों को धोखा दिया, आपने अपनी किस्मत को धोखा दिया। आपको लगता होगा कि हमसे गलती हो गई, लेकिन आप लोग देखिए 18+ है, मैं एकदम साफ बात बोलूँगी, 18+ है। तो हर कुछ जानते हुए भी कि आपकी ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए थे, लेकिन उठ गया है तो उठ गया, क्योंकि वो मैं पास्ट की बात बता रही हूँ। जिस कारण से आपने ना किसी को बहुत चोट पहुँचा दी है, किसी को बहुत हर्ट कर दिया। ये मैं सिर्फ उनके लिए भी बता रही हूँ, बाद में मैं दूसरे तरीके के लोगों के लिए भी बताऊँगी। तो आपने जो भी एक्शन लिया था पास्ट में, उसने किसी का दिल तोड़ा, उसने किसी का बार बार दिल तोड़ा। आपने किसी को या तो बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया, आपने किसी को में भी बिना कुछ कोई साफ़ सफाई दिए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ उसको एक्सप्लेन किए, और वो आपका वेट करती रह गई या करते रह गए। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो बाद में धीरे धीरे आपसे अलग हो गए। लेकिन वो जब अलग हुए ना, तो पता नहीं क्यों, वैसे तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे आप लोग, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो आपसे अलग हो गई या हो गए वो लोग, उसके बाद से आपको बहुत दुख हुआ। उसके बाद से आपको लगा कि मैं ही तो उसको इग्नोर, हम लोग ही तो उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे अब क्यों दुख हो रहा है। अब जब वो मेरे जीवन में नहीं है, मैंने उसको भी उदास किया, मैंने उसके तरफ पीठ दिखा दी थी, लेकिन अब जब वो जीवन में नहीं है तो मेरा दिल टूटा हुआ क्यों है। मुझे क्यों अच्छा सा नहीं लगता है उसके जाने से, मुझे क्यों अच्छा सा नहीं लगता है कि वो अब मेरे से बात नहीं करती है या करते हैं। बहुत द्वंद्व चला आप लोगों के माइंड में, बहुत द्वंद्व चला। आप लोगों ने कुछ उन तक पहुंचने की भी कोशिश की थी, लेकिन शायद उन्होंने आपके लाइफ में वापस आने से इनकार कर दिया, या हो सकता है अभी भी वो इनकार कर रही हैं। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ना, ये जो आपका एक कनेक्शन, ये जो आपकी एक टेंडेंसी बनी, ये जो आपका एडिक्शन था, मे बी आप में से कुछ लोगों को और भी गलत तरीके के एडिक्शन लग गए थे। उसके पहले आप लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते ही हैं, घर में होता है, लेकिन किसी में भी कोई जेलस रिश्तेदार, कोई जेलस एक्स, या फिर कोई जेलस हो सकता है फैमिली में कुछ लोग शादी करके आते हैं ना, बाहर से शादी करके आते हैं, फिर उन्हें घर के ही लोगों की जो एकता होती है, घर के लोगों के अंदर जो प्यार होता है ना, वो उनको पसंद नहीं आता है। तो कुछ ऐसा प्रभाव भी आप लोगों के ऊपर में रहा है, लेकिन आप लोगों की भी कुछ ऐसी गलती थी। अब तो ये मैंने एक तरीके से बताया, अब दूसरे तरीके से मैं बताती हूँ इस चीज़ को कि झगड़े तो यहाँ पे ज़रूर हैं आप लोगों के मैरिज में, रिश्तेदारी में, या आप लोगों के फैमिली में झगड़े यहाँ पे रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़, किसने कुछ ऐसा बोला, आपको कुछ ऐसा फील कराया कि आप या तो कम है, या आप में टैलेंट नहीं है, या आप में उतनी बुद्धि नहीं है, या आप औरों से कम है, या फिर
तुम्हें किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। आपको किसी से ना अलग किया गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ना किन्हीं से अलग किया गया है। जिससे हो सकता है आप अलग तो हो गए हों, लेकिन आपका भी दिल टूटा। अगर आपने किन्हीं का तोड़ा था ना, तो आप जिनसे अलग हुए थे आपका भी दिल टूटा। आपने शायद उन तक वापस पहुंचने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मे भी किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज कि उन्होंने आपके जीवन में आना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने मना कर दिया था। आप बढ़े थे बहुत तेज़ी से आगे उनकी तरफ, लेकिन फिर आप लोगों को मना कर दिया गया कि नहीं, अब वो लोग शायद आपके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो एक तो ये हो गई कि जहाँ पे आपसे कुछ गलती हुई, आपके कुछ एडिक्शंस ऐसे हो गए थे, आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस हो गए थे शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ क्षणिक सुख के लिए। आपको अच्छा लगा, आपको उस समय मज़ा आया, उससे मिलना, उससे बातें करना, उसके साथ समय गुजारना। मे भी साथ में कुछ ऐसे होते हैं ना, खाने पीने के कुछ एडिक्शंस, थोड़े आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो वैसे भी लग गए होंगे एडिक्शंस आपको, ठीक है, व्यसन लग गया होगा जो जल्दी छूटता नहीं है। अब मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूँगी जहाँ पे आपको ना आपकी अच्छाई, आपका समर्पण, आपका सबकी ज़िम्मेदारी उठाना, चाहे आप उम्र में कम हैं अपने परिवार में, लेकिन आपने इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठा ली, इतने परिपक्व आप लोग पहले ही हो चुके थे, ज़िम्मेदारी उठाते, समझदारी दिखाते, अपनों के लिए, घर वालों के लिए या अपने पार्टनर के लिए समर्पण करते करते, सैक्रिफाइस करते करते, कि आप धीरे धीरे ना, वो लोग तो अपने लाइफ में मस्त रहे, लेकिन आपको वो लोग अवॉइड करते रहे। आपके करने के बावजूद भी आपको लोग अवॉइड करते गए। आपने जिनके साथ में यूनियन चाहा, उन्हीं लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला छोड़ा, आपको चीट किया, आपको धोखे दिए उन लोगों ने। ये देखिए, आपको छोड़ के चले गए। ये घर के लोग भी हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना घर छोड़ना पड़ा। आप लोग चाहते नहीं थे घर छोड़ना, लेकिन आप लोगों को घर भी छोड़ना पड़ गया था। यहाँ पे मुझे कोई एक लेडी दिख रही है, ये मेल पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर ये लेडी किसी मेल पर्सन के साथ मिलके, वो मेल कोई भी हो सकता है, इनके जान पहचान का हो सकता है, इनका सगा हो सकता है, या फिर बाहरी लोग जो होते हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। उसके साथ मिलके किसी एक लेडी ने आपके साथ में बहुत गलत चीज़ की है कि आपका परिवार आपको क्यों पसंद करता है, आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, आपके फीचर्स इतने अच्छे क्यों हैं, आप इतने समझदार क्यों हैं, आप क्यों खुश हमेशा रहते हैं। हालांकि आप हमेशा खुश नहीं रहते थे, लेकिन आप समाज को ये तो दिखाएंगे ना भाई कि हम ऐसा थोड़ी ना दिखाते हैं कि हम उर्लंतु हैं, हम रो रहे हैं, हमेशा हमारे आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो बाहर वालों के सामने अच्छा दिखाता है, खुश रहने की कोशिश करता है, अच्छा पहनता उड़ता है, लेकिन यही चीज़ें आपके लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपके घर में अबंडेंस उन्होंने देखा, घर में हो सकता है आप लोगों के पेरेंट्स या आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत नामी लोग रहे होंगे, उनका समाज में नाम रहा होगा, आप लोगों के पास अपना फैमिली का अच्छा खासा पैसा रहा होगा, और ये चीज़ रिश्तेदारों से या फिर आपके दोस्तों से ये चीज़ ना देखी नहीं गई, और वो नज़र लगी है यहाँ पे। क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपको प्यार करने आते थे, आपको लगता था कि हाँ अब हमें हमारा पार्टनर मिल गया है या हमारी पार्टनर मिल गई है, अब उसके साथ हम खुश रहेंगे, लेकिन उस नज़र और उस बाकी गलत चीज़ों के कारण आप लोगों का भी अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हटता चला गया। और यही वो लोग चाहते भी थे कि आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर में नहीं रहे, आप लोग उलझन में रहें, आप लोग बंधन में रहें, और ये बंधन ना आपके ऊपर में डाले गए थे। आपकी फ़ाइट हुई है, अपने पार्टनर के साथ फ़ाइट हुई है, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ फ़ाइट हुई है, आप लोगों का झगड़ा आप लोगों के घर के लोगों के साथ हुआ है। और फिर धीरे धीरे जब एक आध रिश्ते टूटने लगते हैं, जब एक आध जब मैरिज नहीं चल पाती है, या जो अरेंज मैरिज होता है ना, उसमें रिश्ते बनते बनते कुछ लोग, और ये रिश्तेदार और दोस्त बहुत ये काम करते हैं, बनते बनते रिश्ते भी, इंगेजमेंट हुई हुई चीज़ें भी ना टूट जाती हैं। उधर से कोई मना कर देगा, कोई उधर जाके कुछ बोल देगा, या उधर के लोग ऐसे भी मना कर देंगे कि नहीं हमें तो लड़के ने मना कर दिया या लड़की ने मना कर दिया है,
हमें कोई और रिश्ता मिल गया, ऐसा करके लोग मना कर देते हैं। अपने ही भ्रम के जाल में आप लोग फंसे रहे थे, या आप में से कुछ लोगों ने ऐसा दूसरों के साथ में किया है। मैंने उसके पहले आपको बता दिया था कि आपसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे आपके कनेक्शंस बने थे। और दूसरे वो जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, लोगों ने उनके साथ छल किया है, लोगों ने इनके साथ होते हुए भी, आप लोगों के साथ होते हुए भी उन्होंने अपने संबंध एक या फिर मल्टीपल लोगों से बनाए हैं, या फिर आपके ऊपर में कुछ ऐसी चीज़ें करवाई गई हैं। आपके ही पार्टनर्स, या फिर जो मैंने आपको बोला दोस्त है, रिश्तेदार है, कभी कभी घर के लोग, लेकिन अभी घर के लोग मैं नहीं इंक्लूड करी हूँ क्योंकि मुझे वैसा आ नहीं रहा है, एक आध चीज़ को छोड़ के। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में अब उन लोगों के लिए, ये फर्स्ट कार्ड से जो मैसेज आया है, ये उन लोगों के लिए आया है जो धोखा खाए हुए हैं। आपको धोखे मिले हैं, आपको लोगों ने कम समझा, और आपके प्यार का, आपके समर्पण का, आपके सैक्रिफाइसेस का आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, उल्टे आपको ही लोगों ने दरकिनार किया। पार्टनर हो, दोस्त हो, वो लोग घर के लोग हो, वो लोग अपना एक अलग ग्रुप बना के मौज करते थे, फंक्शंस में जाते थे, आपको बहुत अकेला छोड़ा गया। मैंने पता नहीं, याद नहीं आ रहा है अभी कि मैंने आपको बताया था या नहीं, कि आप में से कुछ लोगों को घर भी छोड़ना पड़ गया था, आप लोगों को कहीं रिलोकेट होना पड़ गया था, कहीं नौकरी के लिए। आप लोग फिर आगे कुछ आप लोग ना आप लोगों ने शहर, कुछ लोगों ने बदल लिया कि चलो हम अपना अलग रहेंगे और अपना जॉब करेंगे। और प्रेजेंट की ये हालत है कि आप लोग अब जल्दी से अपना दिल किसी के आगे नहीं खोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को अब हो गया है डर। आप लोगों के मन में एक ये फियर बैठ गया है कि हम जिसको भी प्यार करेंगे ना, वो हमें कभी प्यार नहीं करेगा, वो हमें छोड़ के जाएगा, वो हमें अपना घमंड दिखाएगा, वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश वो लोग करेंगे। कोई भी हो, हर रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ, घर से दोस्त, पार्टनर, एक्स, सब की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग ना अब जाके यहाँ पे एक निश्चिंत होके बैठ गए हैं कि प्यार हमारे लिए नहीं है, सम्मान हमारे लिए नहीं है। सम्मान आप लोगों को अब कोई नहीं देगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर ली थी, आपने बहुत ज़्यादा उनको दे दिया था। तो अब आपके मन में अपने पार्टनर के लिए, अपने कुछ दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अब आपके मन में ज़्यादा प्यार नहीं रहा है। आप लोग प्यार चाहते हैं, लेकिन अब प्यार मैनिफेस्ट करने में भी आपको डर लग गया है, और वो है आपका पास्ट का ट्रॉमा। आपका दिल कितनी बार टूटा है? 1 2 3 4 5, कई लोगों का हर तरफ से, और वो आपके बहुत ज़्यादा गिविंग होने की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मूर्ख हैं, आपको समझ नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। आपका अंतर्मन हर समय बोलता था कि ये जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं, वो हमें उतना नहीं दे रहा है, वो हमें छोड़ रहा है, वो हमें धोखा दे रहा है, वो हमें अपने खुशियों में शामिल नहीं वो लोग करते हैं। अब कंट्रोल में है आपका इमोशन, लेकिन एनर्जी आपकी काफ़ी लो है। आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उन लोगों से एक दूरी तो बना ली है, लेकिन साथ ही अब एनर्जी आपकी लो हो गई है। अकेलेपन के कारण हो सकता है, कहीं आप लोग थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें आपने ज्वाइन करके रखी होंगी, जैसे आप लोग कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, ऐसा कुछ सीखने के लिए आप लोग कहीं जाते होंगे, या फिर आप लोगों ने जिम जाना शुरू किया होगा। कहीं ना कहीं मन लगाने की आपने कोशिश की है, या फिर अपना काम करते रहना ही है, चलो ऐसा सोच के आप लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रॉमा बैठ गया है आपके अंदर में ना, पास्ट का। और आप लोगों के लाइफ में भी क्या हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे अब ख़ास करके मेल जो है व्यूअर्स, उनके लिए बताऊँगी कि आप लोग इस वक्त अपने आप को, वैसे तो अपने जीवन में चाहे स्टडीज़ को लेके बोल ले, चाहे अपने करियर को लेके बोल ले, या अपने फैमिली में आप लोग अपनी अच्छी पोजीशन बना चुके हैं, और ये समझदारी आप लोग मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आप लोग अपने पावर को और अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है, ऑफिस में हो या घर में हो, आप लोग उस स्थिति को बिल्कुल मजबूत करके चल रहे हैं यहाँ पे।
क्योंकि आपके जीवन के अनुभव आपने ले लिए, आपका भी दिल टूटा, आपने भी किन्हीं का दिल तोड़ा, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। अब उस चीज़ को लेके आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब हम कुछ ऐसी पास्ट की गलतियां नहीं दोहराएंगे, लेकिन जो दिल आपने तोड़ा, जो दिल आपका टूटा, उसको आप एक सबक की तरह अब ले रहे हैं और आप लोगों के अंदर में मैच्योरिटी आई। चाहे आप लोग फीमेल हो, चाहे आप लोग मेल पर्सन हो, आप लोगों के अंदर में एक मैच्योरिटी आई है। ये सब जो कुछ भी हुआ, इसने एक अनुभव दिया है आप लोगों को। अब आप लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है? आप लोगों की लाइफ में ये हो रहा है कि आप लोग अब किसी से भी खुलने से पहले अपने मन से पूछते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं। ये जो दिखाते हैं ना कि ये हमारे दोस्त हैं, ये रिश्तेदार है, या ये घर के फैमिली मेम्बर हैं, तो क्या ये वही है जो हमें सामने दिखा रहे हैं, या इनकी असलियत कुछ और है? ये हमारे लिए अच्छा सोचते नहीं हैं, लेकिन अपना अलग अलग रूप अलग अलग समय पे हमें दिखाते रहते हैं। अगर मैं लव कनेक्शंस की बात करूँ अब यहाँ पे ख़ास करके, तो आप लोग अब धीरे धीरे अपनी भी गलतियों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए कि हमसे गलती हुई थी, आप लोग अब अपने अंदर में मैच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन चालाक लोगों से अब दूरी बना रहे हैं जो आपके सामने बहुत अपने आप को सुंदर दिखाते हुए, अपने आप को बहुत काइंड दिखाते हुए, अपने आप को आपका सगा दिखाते हुए, जो लोग पहले आके आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस करते थे या वो गलत आदतों की तरफ आप लोगों को ले जाते थे, भटकाते थे, या आपका समय बर्बाद करने की कोशिश करते थे। आज मॉल चलते हैं, आज सिनेमा चलते हैं, आज ऐसे ही इधर उधर कहीं किसी को छेड़ने निकल जाते हैं, जो इन चीज़ों में पहले आपको और भी गलत एडिक्शंस पे ले जाते थे, अब आप लोग उनसे दूरी बना रहे। तो ये एक मैच्योरिटी का बहुत बड़ा साइन है। आप लोगों को अब ये समझ में आ गया है, और उनको भी जिनको धोखे मिले हैं, और उनको भी जिन्होंने धोखे दिए हैं, आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि समझदारी इसी में है कि जो हमें जैसा दे, हमें प्यार दे, हमें रिस्पेक्ट दे, हमें भी उसकी केयर करनी चाहिए। घर के लोग हो, पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप लोगों को पता है हमें जो जितना देना, हमें उसको उतना ही देना चाहिए। बहुत बड़ी समझदारी, बहुत बड़ी अवेकनिंग आप लोगों के अंदर में आई है। इसलिए जीवन के जो अनुभव होते हैं उनसे सीखना ज़रूर चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए, उनसे लर्निंग लेनी चाहिए। और ये लर्निंग जो है ना, ये डिवाइन देते हैं। डिवाइन पूरे टाइम आप लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए थे। जिनको चीटिंग मिली है उनको भी, और जिन्होंने चीट किया है उनके ऊपर भी पूरी एकदम दृष्टि थी यूनिवर्स की आप लोगों के ऊपर में। सब दैवीय शक्तियाँ देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है और किसको क्या मिल रहा है। और अब पहले भी दृष्टि थी, अभी भी है, कि वो सीख रहा है, ये लोग मेरे बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हो, बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा इंसान भी हो, उसको भी बैलेंस में लाने के लिए जीवन में कुछ उसके भी, भले उसके पास्ट बर्थ के कोई कर्म नहीं रहे हो, लेकिन उसको भी लेसन सिखाने के लिए उनके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी और रिपीटेड होंगी। आप ये मत समझिएगा कि रिपीटेड क्यों हो रहा है, हमारे पास्ट बर्थ के बैगेजेस थे, हो सकता है एक आध हो सकता है बिल्कुल नहीं हो, लेकिन आप सीख नहीं रहे थे। तो आपको अपने पावर में लाने के लिए, आपको बुद्धि प्रदान करने के लिए, और सिर्फ बुद्धि प्रदान करने के लिए ही नहीं, आपकी आंखें खोलने के लिए, और आगे आप वो गलतियां न करें, ना तो धोखे खाएं, ना तो धोखे दें, ना तो झूठ बोले, ना तो किसी के झूठ में आए। आपके सामने ये सब चीज़ें प्रस्तुत की गई है, ऐसे लोग आपके सामने दिए गए कि सिर्फ चमक धमक में मत आओ, सिर्फ उनकी खूबसूरती, उनका पैसा, उनकी पोजीशन, उसका तो बड़ा नाम है, उसके तो बड़े फॉलोवर्स हैं, वो तो जहाँ भी जाएगा उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। हमें ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए, या हमें वैसा ही बनना चाहिए। इस चीज़ के लिए ना आपको सिखाया जा रहा है कि अच्छी बात है, पोजीशन रखना अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के दिल को अपने कदमों तले कुचल के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने दिल को किसी के भी कदमों के आगे खोल के नहीं रख सकते कि भैया आओ कुचल लो और निकल लो।
ये दोनों चीज़ें ख़राब है। तो बैलेंस करना आप लोग सीख रहे हैं, और जब भी आप लोग बैलेंस करना सीखेंगे ना, यूनिवर्स के साथ, दैवीय शक्तियों के साथ इन ट्यून हो जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा तो देखिए हमें बचपन से सिखाया जा रहा है ना। ये देखो स्कूल में जाके किसी का पेंसिल, इरेज़र, ये सब मत उठा के, शार्पनर मत उठा के लाना। हम लोग पहले शार्पनर तो नहीं, हम लोग पहले कटर बोलते थे कि कटर मत उठा के ले आना। और जब आप लोग हम लोग खुद खो के आते थे ना, मैं तो खो के ही आती थी खुद खो के आते थे ना, तो ये भी सिखाया जाता था कि खो के क्यों है, उसको बोलना था ना वहाँ पे। मेरा तो एक बार मेरे बस्ते से मेरे सामने किसी ने ना वो इरेज़र ले लिया था, और मैं कुछ बोली नहीं, घर पे आके पड़ी डांट। तो ये चीज़ें हो जाती है। ये फिर घर के लोग हैं वो तो माफ़ कर देते कि चलो बच्चा है, लेकिन जब बड़े होने के बाद ये करते रहिएगा तब यूनिवर्स नहीं देख पाएंगे ये चीज़, क्योंकि उन्हें पूरा ब्रह्मांड चलाना है, मल्टीवर्सेस चलाने हैं उन्हें। एक आप में ही नहीं अटके रहेंगे ना, तो आपको थोड़ा फटका दिया जाता है, तो इस फटके को थोड़ा लाइटली लीजिए। ओके, अपने दिल को मजबूत कीजिए। आप फिर से अंधाधुंध विश्वासी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़माना अभी वैसा रहा नहीं है। लोग देखिए, लोग नहीं बदलें ये उनका, हो सकता है कोई लोग ज़िंदगी भर नहीं बदले, लेकिन अपना कनेक्शन दिल से जो है ना, वो देखिए कि कौन आपके साथ कैसा कर रहे हैं। फैमिली है वो सपोर्ट करती है, थोड़ा डांटती भी है ना तो फैमिली सपोर्ट भी करती है। और यूनिवर्स भी है जो अगर छोटे मोटे दंड भी दे देते हैं ना, तो वो हमेशा आपकी सुरक्षा करे। वो ऐसी सुरक्षा करते हैं कि वैसी सुरक्षा आपको आपके घर के लोग भी नहीं कर सकते हैं। उनका भी एक दायरा है, उनका भी एक सीमा है, लेकिन जो हमारे भगवान जी हैं, परमेश्वर है, वो तो असीमित है। ओके, सीख रहे हैं आप में से काफ़ी लोग ना, अब देना भी सीख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग अब ये एहसास आप लोगों को हुआ है कि जिनको प्यार, हमें जिनसे प्यार मिला था, उन लोगों को भी हमें प्यार देना चाहिए। आवश्यक है हमें वो प्यार देना। आप में से कुछ लोग अभी भी देखिए, कुछ लोग तो यहाँ पे अलग हो चुके हैं। ओके, एकदम बिल्कुल अलग आप लोग हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का किन्हीं के साथ में कार्मिक साइकिल अभी भी चल रहा है। अभी भी आपके लुक्स को लेके अभी भी आपको इग्नोर किया जा रहा है, अभी भी आपको डाउन करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। कुछ लोग आपको यहाँ पे आपके बॉडी को लेके आपकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये आपके फैमिली में हो सकता है, ये आपके दोस्त या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपकी बॉडी शेमिंग की जा रही है यहाँ पे। आपको ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है कि जैसे आप लोग अभी भी कुछ भी नहीं है। ऐसा किन्हीं के लाइफ में अभी भी हो रहा है। और ये जो कार्मिक सिचुएशन है, ये कार्मिक सिचुएशन अभी थोड़ा टाइम ना और चलेगी। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ यहाँ पे मुझे अभी भी किन्हीं का पास्ट बर्थ का बैगेज लग रहा है। अब इस सिचुएशन में आपको करना ये है कि अगर आप लोग किसी के लिए बहुत गुस्सा में हैं, तो आपको ये गुस्सा करना और आपको किसी को जलील करना, किसी को अपमानित करना, ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का कर्मा बराबर हो जाएगा, ये आपको नहीं पता चलेगा कि कब बराबर हुआ है, लेकिन ये जैसे ही बराबर हो जाएगा ना, उसके बाद आप वही चीज़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि आपकी तो आदत बन चुकी है। तो उसके बाद आपके ऊपर में कर्म जो है वो उसका बोझ चढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका अकाउंट में अब जो बैड कर्म होते हैं ना, उनके तरफ अब आपके पॉइंट्स बढ़ने लग जाएंगे। वो फिर आपको देखना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है यहाँ पे। और जिनके लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, आपकी बॉडी शेमिंग की जा रही है, आपको तंग किया जा रहा है, तो मैं आपको कहूँगी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है उन लोगों के प्रति। आप अपने इमोशंस वहाँ से बिल्कुल हटाइए। और मैं थोड़े अब सजेशन के कार्ड लूँगी। यहाँ बहुत सारी सिचुएशन आ चुकी है, बहुत डिफरेंट सिचुएशन आ चुकी है।
आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपने अपने फैमिली के लिए इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया था कि आपने अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा है। आपका बॉडी कहाँ जा रहा है, बिल्कुल अपना स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक, ये सारे स्वास्थ्य का आपने ना एकदम धज्जी उड़ा के रख दिया है। आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब देखें आपके लिए सजेशन क्या आ रहा है। काम कीजिए, घर के भी काम कीजिए, ऑफिस के भी काम कीजिए, बिजनेस वाला भी काम कीजिए, लेकिन अपनी एक्सरसाइज, आपका जो रूटीन एक्सरसाइज है, अपनी पूजा, वो आपका आपका दैनिक पूजा वो चलते रहना चाहिए। उसके बाद हर चीज़ होगी। आपका नाम जप हो जाए। ये देखिए ना, आपको कितना लोगों ने ना आपकी कंडीशनिंग ऐसे कर दी थी कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, और ये चीज़ अभी भी आपको फील कराया जा रहा है, अभी भी, क्योंकि आपके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होते हैं कि इतना पोटेंशियल इसके अंदर में कैसे है। लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो आपको सिखाते होंगे कि अरे तुम ना थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, तुम ना थोड़ा अपने ऊपर काम करो, लेकिन ऐसा करके वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि कमी आपके अंदर में है। नहीं, वो जेलस है आपसे, वो बहुत जेलस है आपसे, जलता है आपके पोटेंशियल से, या जलती है आपके पोटेंशियल से, या अगर आपके फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, वो लोग जलते हैं आपके पोटेंशियल से। वो लोग चाहते हैं कि आप कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल, अपने ट्रू पावर में ना आ जाएं। वो लोग, आप लोग खुद अपने आप को ना पहचान ले, ताकि आप उनसे कहीं आगे ना निकल जाए। ऐसा आपको बार बार ना ऐसा फील कराया जाता है कि नहीं, तुम्हारा तो इतना ही है, एडवेंचर देखे। आपको डार्कनेस में रखा जा रहा है ताकि आप ज़िंदगी की जो खुशियां हैं, और वो खुशियां ऐसे ही नहीं मिलती, उन खुशियों के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। अपने शरीर को बिल्कुल जैसे अग्नि में तपाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, चेहरा काला पड़ेगा, आपको तकलीफ़ होगी, धुएं से आप खांसेंगे, लेकिन आप बाहर निकलेंगे, आप मेहनत करना सीखेंगे, और अनुभव भी होंगे आपको। अनुभव ज़्यादातर आपको तकलीफ़ देंगे, आपको पीड़ा देंगे, वो आपको दुख देंगे। आप देखोगे कि सब लोग तो चिकने चिकने बैठे हुए हैं घर में, और हम धूल फाँक रहे हैं बाहर जाके, हम धूप में घूम रहे हैं, लेकिन वो तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के जिसको जो चीज़ मिलती है ना, उसको कहते हैं भीख। और ऐसे लोग मोस्टली चिकने ही मिलेंगे आपको, जिनको बैठे बिठाए ऐसा ये सब चीज़ मिल जाती है ना। आप देखते कि अरे वो तो उनके पास तो 10-15 गाड़ियाँ हैं, वो लोग तो एकदम चिकने चिकने घूमते हैं, पूरा अपना स्किन क्लिनिक में ही बैठे रहते हैं। बैठिए, मैं कहती हूँ बैठिए, लेकिन आप खुद कमाइए और फिर जाके बैठिए। टैनिंग तो होगी ही, चेहरा तो काला पड़ेगा, स्किन तो काली पड़ेगी ही, पाँव में तकलीफ़ भी होगी, दर्द भी होगा, कभी मोच आएगी, कभी कुछ होगा, कभी घुटने से आवाज़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो तकलीफ़ आप सहिए, अपने ट्रू पोटेंशियल को जानिए, और आपके आगे फिर क्या आएगी, तो आशीर्वाद आएगी, रंगीनियाँ आएंगी, आपको अनुभव मिलेंगे। आप वो स्किन क्लिनिक, वो डॉक्टर, वो आपका घूमना फिरना, हर चीज़ आप अपने दम पे करेंगे, आप अपने पंख पसारेंगे। अभी आप जो हैं वो हैं प्यूपा के अंदर में, अभी आप बटरफ्लाई, कुछ लोग नहीं बने, कुछ सारे मेल व्यूअर्स जो हैं वो बन चुके हैं, वो बटरफ्लाई बन के उड़ रहे हैं, ठीक है। उनका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन्होंने अपनी गलतियां भी सीखी हैं, दूसरों ने जो उनके साथ गलती की थी उन्होंने वो बंधन भी तोड़ दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के प्रैक्टिकल होना सीख लिया था, थोड़ा पहले से ही सीख लिया था। वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब वो जल्दी किसी को इंसल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर कोई इमोशनल उनके लिए है, उनके साथ वो प्यार से डील करेंगे। नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती प्यार नहीं करना है, लेकिन उनको सम्मान देना है, और उनको साफ बोल देना है कि हम दोस्त बन के रह सकते हैं, या हम दोस्त बन के भी नहीं रह सकते हैं, आपके जीवन के लिए आपको गुड विशेस, आप जा सकती हैं या जा सकते हैं। ऐसे करके वो डील करना सीख गए। और उनके चारों तरफ जो लोग थे ना, कुटिल वाले, उनका भी ट्रू चेहरा उन्होंने देख लिया। अब वो अपने घर की हर बात, अपनी पर्सनल लाइफ की हर बात उन लोगों से शेयर नहीं करते हैं। आप लोग अब वैसी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं हर किसी से, क्योंकि नज़र लग चुकी है आप लोगों के घर पे, आप लोगों के करियर पे, आप लोगों के पर्सनल लाइफ में। आप लोगों ने भी लोगों को
खोया है, आप लोगों ने भी प्यार खोया है, लेकिन अब जाके आप लोग चेत गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आगे निकलिए, आगे बढ़िए, जो करना है कीजिए। आप लाइफ में जो करना चाहते हैं, आपको किसी की, आप 18+ हैं आप, लेकिन परिवार से बिना झगड़ा किए हुए, ये मैं फिर से कह रही हूँ, परिवार से बिना झगड़ा किए हुए आप लोग निकलिए, मेहनत कीजिए। आप लोग देखते हैं, अगर आप कहेंगे कि हम तो भाई महिलाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, सर पे ईंट रख के भट्टी तक जाते हुए आपने देखा महिलाओं को, कैसे महिलाएं वो भट्टी तक वो ईंट ढोती है, या फिर जब कोई मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहाँ पे कैसे वो लोग सीमेंट, रेत, गिट्टी, इन सबको अपने सर पे परात में उठा उठा के ले जा रही होती है। वो महिलाएं नहीं हैं क्या? जो महिलाएं आर्मी में हैं, जो महिलाएं एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, वो भी तो महिलाएं हैं ना। उनको भी तो शरीर में दर्द हुआ होगा जब वो ट्रेनिंग के लिए गुजरी होंगी, बहुत तरीके की तकलीफ़ें उन्होंने भी झेली होंगी। उनको भी वहाँ पे डिमीन किया गया होगा कि तुम तो लेडी हो, तुम हमेशा पीछे हो। तो महिला की एक शारीरिक लिमिटेशन होती है, क्योंकि उसको चाइल्ड बर्थ करना होता है। और जो ये चीज़ नहीं समझते, तो महिलाएं कह सकती हैं उनको, अगर कोई आपको बोलता है ना कि अरे तुम लोग तो हर क्षेत्र में जहाँ भी शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे कि तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कहो कि ठीक है, हम वो श्रम कर लेते हैं, बच्चे तुम पैदा कर लो, फिर यूट्रस लाओ अपने अंदर में और बच्चे तुम पैदा कर लो, फिर हम भी वही ताकत हमें भगवान जी फिर हमें दे देंगे, फिर तुम बैठना। तो जवाब देना ज़रूर सीखिएगा, जवाब देना ज़रूरी है। और जवाब आप दो ही अवस्था में दे सकते हैं। पहला तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपके पास में वो करेज होना चाहिए कि आप दूसरों को के सामने मुंह खोलें। ये खोलना आपको सीखना पड़ेगा छोटी छोटी जगह से। जिस दम आप घर से बाहर निकलते हैं और घर में भी आप ढंग से बोलिए, मैं झगड़ने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बोलिए, इससे ना आपको बोलना आ जाएगा। और नॉलेज ज़रूर गेन कीजिए, अखबार पढ़िए, चारों तरफ क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, उस बारे में जानकारी रखिए, जितना रख सकते हैं। हर कोई तो कोई भी नहीं रख सकता है। एक मेडिटेशन करने की यहाँ पे मुझे 2 बार मैं देख रही हूँ ना, मेडिटेशन करने की यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके ऐसे ना कंडीशनिंग की गई है, आपको घर में थोड़ा ऐसा बोल दिया गया है कि तुम कम हो, तुम ये हो। और एक चीज़ जो यूनिवर्स, दैवीय शक्तियाँ आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि समय देखो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं कि समय कितनी तेज़ी से महीनों गुजर जाते हैं, जैसे कि एकदम पलक झपकाया और 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए। 2-3 बार पलक झपकाओ तो पूरा साल ही निकल जाता है, इतनी तेज़ी से समय गुजर रहा है। तो समय गुजर रहा है, गुजरते समय में आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो अपने अंदर में तेज़ी लाइए, इंटेंसिटी लाइए, बस निकलिए, कीजिए, जो करना है कीजिए। ये सब के लिए है, अच्छे काम के लिए है, अच्छे काम करना है कीजिए, ह्यूमैनिटी के लिए करना है कीजिए। एक चैनल्ड मैसेज था, मुझे पहले ही वो देना चाहिए था, मैं अभी थोड़ा भूल गई, अभी दे देती हूँ। वो ये है कि आप में से जो भी सनातन धर्म से हैं, आप लोग हिंदू जो हैं, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने की आवश्यकता है। डेली कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जब आप लोग उसके फ्लो में आ जाएंगे तो 7 से 8 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा, 7-8-10 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग करते हैं जो, बहुत अच्छी बात है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे कहीं ज़्यादा है जितना आप सोचते हैं। आपकी सोच लिमिटेड है इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बेनिफिट को लेके, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो एक कंट्रीब्यूशन आपको देना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स का आदेश है हम लोगों के लिए, सबके लिए, ओके। क्योंकि अभी आवश्यकता है, हमारी पृथ्वी माता को आवश्यकता है, वनस्पति, जीव जंतु, जलचर, नभचर, थलचर, सबको बहुत आवश्यकता है। हम मनुष्य को बहुत आवश्यकता है, पूरे ब्रह्मांड को भी इसकी आवश्यकता है। तो इसमें योगदान ज़रूर दीजिएगा आप लोग। और ये यूनिवर्स का चैनल मैसेज है, मैं यहाँ इन कार्ड्स में से नहीं देख के बोल रही हूँ, तो ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। अब देर नहीं, अब देर बिल्कुल भी नहीं। इंटेंसिटी आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। जो करना है, नाउ इज़ द टाइम।
रेगुलर थोड़ा और अपनी रेगुलरिटी बढ़ाइए। हम सबके लिए ये बात है, थोड़ा और अब अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। देखिए, मतलब के लिए तो सभी जीते हैं और हम सभी मतलब से जीते हैं कि हमें भी भोजन पानी चाहिए होती है, कपड़े चाहिए होते हैं पहनने के लिए, लेकिन ये थोड़े में हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। अब उसके बाद जो बचता है उसमें समय आता है दूसरों की भलाई करने का, तो उसमें ज़रूर लगेगा आप लोग। टेक केयर।